वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम लीक से हटके कुछ चलेंगे, बिना एक्स मानकर ही इस प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ये टाइप 1 टाइप के प्रश्न हैं, जिसमें उम्र में मल्टीपल जो होता है, गुना, इतने गुना बड़ा है, इतना गुना छोटा है, गुणा का जो होता है उसके हिसाब से हम हल करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग 55 वर्ष होगा। रमेश अभी कितने वर्ष का है? तो इसको हल करने के लिए हम एक्स नहीं मानेंगे, सीधे प्रश्न हल करेंगे। जैसे यहाँ लिख लेंगे रमेश और यहाँ लिख लेंगे पुत्र। तो कह रहा रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो रमेश को उम्र, अगर पुत्र की उम्र अगर 1 मान लेंगे तो रमेश की उम्र इसका 4 गुना होगा, 4। अब यहाँ दिया गया है कि 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग। 5 वर्ष बाद पिता प्लस पुत्र की उम्र बराबर कितना दिया है? 55 वर्ष। अब आप ये बताइए कि अगर 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 55 वर्ष है तो आज उनका उम्र कितना होगा? 5 वर्ष बाद 55 वर्ष है तो वर्तमान में उनकी उम्र कितनी होगी? दोनों का उम्र 5-5 वर्ष बढ़ेगा 5 साल में। तो इसमें से हम 10 घटा देंगे। 5 वर्ष उसके रमेश का बढ़ेगा और 5 पुत्र का। तो वर्तमान में पिता प्लस पुत्र की उम्र, ये बराबर हो जाएगा 55 माइनस 10 बराबर 45 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ जो होगा, वर्तमान में जो गुना दिया है पुत्र की उम्र का 4 गुना ये होगा। यहाँ इसका हो जाएगा, दोनों उम्रों का योग हो जाएगा 45 वर्ष। अब इसको हम अनुपाती संख्याओं के योग वाला नियम लगा के ज्ञात कर लेंगे। 4 1 5 यूनिट हुआ। इस 5 से इसमें हम भाग दे देंगे। 5 1 कम 5, 5 9 45। अब इस 9 का हम इसमें गुणा करेंगे तो रमेश की उम्र पता चल जाएगी। अगर 9 का गुणा हम इसमें करें तो उसके पुत्र की उम्र पता चल जाएगी। तो इस 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो रमेश की वर्तमान उम्र मालूम हो जाएगी। तो 4 9 36, 4 गुणे 9 बराबर 36। 1 यूनिट का अंतर 9 आया है तो 4 यूनिट का अंतर हो जाएगा, 4 9 36। तो इसका मतलब विकल्प बी आपका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? इसको x मान के लगाएंगे तो बड़ा सवाल हो जाएगा। तो हम इसको विकल्प से ही चलते हैं कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, उसमें हम इस 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी से 5 वर्ष अधिक होगी। इस कंडीशन को इसमें हम अप्लाई करेंगे। वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, इसमें हम 6 वर्ष जोड़ेंगे और उस पुत्र की उम्र में, और उसमें उसका 2 गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे, और इसमें पिता की उम्र में केवल 6 जोड़ेंगे। अगर ये इसका 2 गुने से 5 अधिक, माने दोनों अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब विकल्प वही आपका सही होगा। जैसे पहला विकल्प दिया है 13 अनुपात 12। वर्तमान है, 6 वर्ष बाद इनके उम्र 13 ही मान लेते हैं तो 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 12 6 18।
18 गुणे 2, दुगुना करना है और 5 जोड़ना है। तो 18 दूना 36 और 5 41 हो जाएगा। और इसमें केवल 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए विकल्प ए नहीं होगा। अब विकल्प बी पर आते हैं। 13:11:13, इसमें 6 जोड़ेंगे। 13 6 19, इसका दुगुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे। लिखा है ना, पुत्र की दुगुनी आयु 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़ दिए और उसमें पुत्र की दुगुनी आयु किए और उसमें 5 जोड़ दिए। तो 19 दूना 38, 5 43, और इसमें केवल 6 जोड़ दीजिए। 11 6 17, ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो विकल्प बी भी नहीं होगा। अब विकल्प सी पर आइए। तो यहाँ दिया है 3:1, तो इसमें 6 जोड़िए। 6 1 7 गुणे 2 धन 5। ये कंडीशन जो दिया हुई अप्लाई कर रहे हैं 6 साल बाद। एक बार पुनः जान लीजिए, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो ये कंडीशन लगाने पर ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो 7 दूना 14 5 19, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं, तो विकल्प सी भी नहीं होगा। अब विकल्प डी पर आते हैं। 25:7, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए। 7 6 13, इसका दुगुना करिए जैसा कि यहाँ दिया है। 6 वर्ष बाद पुत्र की दुगुनी आयु से 5 अधिक है, 5 जोड़ दीजिए। 13 दूना 26 और 5 31, इसमें 6 जोड़ दीजिए। 25 6 31, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वही दे रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु, ये उसकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितना आ गई 31, अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु में 6 जोड़े और उसको दुगुना किए और 5 जोड़ दीजिए, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब विकल्प डी हमारा सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, माने उसके पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है 60, और 6 वर्ष पहले, यहीं से लिखना हम शुरू करते हैं। 6 वर्ष पूर्व, ये पिता हो गए और ये पुत्र। 6 वर्ष पूर्व पहले, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो अगर हम पुत्र की आयु 1 वर्ष मानेंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। अब एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है कि वर्तमान में उनके आयु का योग 60 है। वर्तमान में पिता प्लस पुत्र की उम्र बराबर कितना है 60 वर्ष। आज 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 6 साल इसका घट जाएगा पिता का और 6 साल पुत्र का। तो इसमें से हम अगर 12 घटा दें तो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 6 वर्ष पूर्व पिता प्लस पुत्र की उम्र बराबर 60 माइनस 12 बराबर 48 वर्ष। 12 क्यों घटाया गया है, क्योंकि वर्तमान में उनके उम्र का योग 60 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले, तो 6 साल इसकी पिता की उम्र घटेगी और 6 साल पुत्र की, तो जो दोनों 12 वर्ष हो जाएंगे जोड़ने पर। तो 60 में से 12 घटा देंगे हम, तो 48 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 6 साल ए बढ़ेगा और 6 साल ए, दोनों का योग होगा 12। तो 60 में से 12 घटा देंगे तो 6 वर्ष पूर्व पिता प्लस पुत्र की उम्र का पता चल जाएगा, कितना है 48 वर्ष। उस कंडीशन में ये है 6 वर्ष पूर्व
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? 1:5। ये बराबर कितना है? 48 वर्ष। अब इसको हम जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, 5 1 6, और इस 6 से इसमें भाग देंगे, तो 6 एकम 6, 6 बटे 48। 6 यूनिट का 48 था, तो 1 यूनिट का आ गया 8। अब 6 वर्ष पूर्व हम उनकी उम्र का पता लगा लेंगे। तो 6 वर्ष पूर्व ये है, तो 8 पचे 40। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 8 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 8 बराबर 8। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 8 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में पुत्र की आयु 6 साल इसमें जुट जाएगा। 6 साल पूर्व 8 था, तो आज 8 6 14 वर्ष हो जाएगा। और 6 वर्ष बाद 6 और जुट जाएगा। 14 वर्ष आज है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 14 6 20 वर्ष। इसका मतलब विकल्प सी हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूं। 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। हम दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो 48 वर्ष, 64 वर्ष, 60 वर्ष या 72 वर्ष। इस तरह के प्रश्नों में यहां से आप चलिए, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूं, वर्तमान का दिया है, और वर्तमान में ही दिया है कि हम दोनों की वर्तमान आयु का योग या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब इसके हिसाब से निकाल कर हम फिर इस 15 वर्षों वाले कंडीशन में अप्लाई करेंगे कि 15 वर्षों जितना वर्तमान उम्र आएगा, इन दोनों की सहायता से हम उनकी वर्तमान, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हम वर्तमान उम्र का पता करेंगे। उसके बाद 15 वर्षों बाद दोनों में 15 साल जोड़ देंगे, तो अगर पुत्र की दोगुनी आयु पिता की उम्र के बराबर होती है तो वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। जैसे वर्तमान में आप पिता लिख लीजिए, पिता और पुत्र से तिगुनी, पुत्र का 1 मानेंगे तो पिता की उम्र 3 गुनी होगी। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3 1 प्लस करेंगे 4। अब विकल्प आपका देखिए 1 2 3 4। इससे आप वर्तमान की आयु के योग से इनके उम्र का पता लगा लेंगे, उसमें 15 वर्ष जोड़ेंगे। अगर ये कंडीशन सही होगा तो ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, माने विकल्प से प्रश्न को हल करेंगे। एक बार अभ्यास कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब 48 लेते हैं, अगर विकल्प ए 48 वर्ष, तो इस 4 से इसमें भाग देंगे, तो 12 चौक 4 से भाग देंगे, तो ये 12 आएगा उत्तर। कितना आ जाएगा? 12। 1 यूनिट का 12 आ गया। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 12 तियां 12 का इसमें गुणा करेंगे, तो 12 तियां 36, और इसका हो जाएगा 12 एकम 12। अब इसमें 15 वर्ष जोड़िए। 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाएगा, इसका ये दुगुना हो जाना चाहिए। 15 जोड़ दीजिए आप, 5 2 7 27, इसमें 15 जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 4 1 3 1 4 1 5, इसका दुगुना नहीं है, इसका मतलब विकल्प ए सही नहीं है। अब आप बी पर आइए। बी में कितना दिया है? 64। इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4 4 6 24, 16 आ गया। इसका गुणा 3 में करेंगे, 16 तियां 48 और 16 एकम 16,
ये पिता की उम्र हो गई, ये पुत्र की वर्तमान। इसमें आप 15 जोड़िए। 6 5 11 के 1 2 1 3 31। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 63। इसका दोगुना ये नहीं है, तो ये भी विकल्प बी भी आपका सही नहीं है। अब आप आ जाइए विकल्प सी पर। सी में क्या दिया है? 60 वर्ष। 60 में 4 का गुणा करिए। 4 एकम 4, 4 पचे 20, 15। ये 15 आ गया, तो इसमें 15 में 1 का गुणा करेंगे और 3 का पिता पुत्र की उम्र आ जाएगी। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब 15 वर्षों बाद वाला अप्लाई करिए, तो 15 जोड़िए 30 हो जाएगा। इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए अप्लाई हो रहा है नियम। 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। 15 वर्ष बाद देखिए इसका ये दोगुना हो गया, 30 गुणे 2। इसका मतलब विकल्प सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। वर्षों में पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कितनी है? ये दिया इसको हम विकल्प से ही हल करेंगे, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 विकल्प दिया है, तो वर्तमान में क्या दिया है? पिता और पुत्र। पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, तो अगर हम पुत्र की आयु 1 वर्ष मानते हैं तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? इससे 30 वर्ष अधिक है, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा? 31 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब विकल्प 1 चलते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। तो वर्षों में पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अब विकल्प ए पर चलते हैं। इसी वर्तमान में हम कि मान लीजिए अगर पुत्र की आयु विकल्प ए 8 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? इससे 30 वर्ष अधिक है, 30 + 8 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, इसमें 10 जोड़िए। 10 8 18, इसमें 10 जोड़ेंगे 48। पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से कितनी होगी? तिगुनी होनी चाहिए। अगर हमने विकल्प 8 लिया, इसको 8 माना, तो इस शर्त के अनुसार वर्तमान में पुत्र की आयु अगर 8 मान लिए, तो इस नियम से पिता की उम्र क्या होगी? 30 + 8 38 साल, माने उससे 30 साल बड़ा है। फिर उसमें हमने 10 जोड़ दिया। 10 वर्ष बाद 18 हो गया, ये 48। ये कंडीशन आना चाहिए, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी हो। तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब आप 7 मान लीजिए। पुत्र की उम्र कितनी है? 7 वर्ष। इसको 7 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 7 37। ये 7 हो जाएगा और पिता की उम्र हो जाएगी 37 वर्ष। इसमें आप 10 जोड़ लीजिए, 17 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे 47। ये भी इसका तिगुना नहीं है, इसका मतलब भी विकल्प आपका गलत है। अब आप पिता पुत्र की उम्र मान लीजिए 5। कितना मानेंगे? 5। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 30 + 5, इससे 30 साल अधिक है, तो ये 35 हो जाएगा। अब 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। देखिए 15 का क्या गुना हो गया? 3 गुना हो ही दिया है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से कितनी होगी? तिगुनी। देखिए इसका कितना गुना है? 3 गुना। इसका मतलब विकल्प सी आपका सही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी इसी तरह के वीडियो अनुपात पे आएंगे।
इसको हम हल करेंगे। धन्यवाद।